सातों मायराम रक्षाबंधन फंधन कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। मैं तो हाथ तो काला हो गया हुआ है, बस बहुत गलत हुआ है। मातम छाया हुआ है, उनमें एक भी बाकी बचा नहीं है। इन लोगों को सुनकर आपके जहन में एक बात जरूर आई होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग ये सब बोल रहे हैं। जिस त्योहार का बहनें पूरे 1 साल इंतजार करती हैं और जब वो त्योहार आए तो लोग उसे नहीं मनाने की बात कर रहे हैं। आस पास सातों मायरा पट्ट पर हुआ हमारो, सातों मायराम रक्षाबंधन फंधन कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। हाँ, बहुत बुरो हादसा भो, ऐसो कबो ना भो। काली बिल्कुल कोई चैन नहीं है, ना किसी के रक्षाबंधन है ना कुछ है ही भी नहीं। हाँ, सारे लोग पट्ट पर हैं, बहुत बुरा हुआ है ये। हो ही ना आओ कबू, ईश्वर ऐसो काऊ को ना करे, के तो दुश्मन हो बाऊ को ना करे ऐसो, काऊ को नहीं। सातों मायराम नहरो तो हारो, तुम जा गाँव में कह रहे हो, सातों गाँव में नहरो, 7 गाँव है हमारे। गांव की तो चलता है, और पास के गांव है हमारे लगे हुए, उन्हों के गांव में आंसना भैया ऐसा हादसा कहूँ हमने देखा नहीं है पूरी जिंदगी में। क्योंकि मेरी 60-65 साल की उम्र हैगी, मैंने ऐसा हादसा नहीं देखा है कहूँ जैसा आज हुआ। देखो गांव में इतनी मदहता आ रही है दे सकी कि मेला से चल लो ऐसा। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल रक्षाबंधन के त्योहार से 1 दिन पहले बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 12 लोगों की जान चली गई और अब भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यह हादसा सलेमपुर इलाके में हुआ, जहां बस और पिकअप में भीषण टक्कर हुई। बताया ये जा रहा है कि बस रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रही थी कि तभी सामने से आ रही पिकअप से टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार 10 और बस सवार 2 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 7 पुरुष, 4 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल था। एक मैं पिकअप गाजियाबाद से संभल की तरफ जा रही थी और उसकी एक प्राइवेट बस से दुर्घटना घटी है। दुर्घटना काफी बड़ी है और 21 लोग यहाँ जिला अस्पताल में आए हैं। डॉक्टर्स द्वारा देखा जा रहा है, पूरी टीम यहाँ लगी हुई है डॉक्टर्स की, और उससे कुछ कैजुअलिटी हुई है, कितनी हुई है मैं अभी जब उसको चेक कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला उद्देश्य है कि तत्काल उनको उपचार दिया जाए और हम सभी लोग लगे हैं कि जितने भी घायल हैं अच्छे से इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए। पिकअप सवार ज्यादातर लोग अलीगढ़ के रायपुर खास के आहिर नगला और अलीपुर गांव के रहने वाले थे, जो पिकअप में सवार होकर अपने घर जा रहे थे। जब पिकअप सलीमपुर के पास पहुंची कि तभी सामने से बस ने टक्कर मार दी। घटना के बाद बस का ड्राइवर तो फरार हो गया, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हमारे चाचा हैं, हमारा भाई है मुकुट सिंह और हमारे गांव के लड़के हैं, परिवार के लड़के हैं। हमारे थे कल रक्षाबंधन है, इसलिए हमारे जो गाड़ी में पूरे परिवार ही आ रहे थे हम गाड़ी में कल रक्षाबंधन, इसलिए तो ड्राइवर ने मैक्स वाले ने तो थोड़ी सी बचाई। उसने जो बस वाला ड्राइवर था वो सो गया था, उसने ड्राइवर निकलते ही और तुरंत मैक्स में गाड़ी ठोक दी। जानकारी जैसे ही मृतकों के घर पहुंची तो गांव में मातम छा गया। दरअसल हादसे में जिन 12 लोगों ने जान गंवाई उनमें से 10 लोग अलीगढ़ के रहने वाले थे, जिसमें 9 लोग रायपुर खास के आहिर नगला गांव के और 1 शख्स अलीपुर का रहने वाला था। मुकुट सिंह, दीनानाथ, राजू, सुगड़पाल, ब्रिजेश, शिशुपाल, बाबूराम, गिरिराज, राजपाल और सुरेंद्र। हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई है वो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए गाजियाबाद के एक फैक्ट्री में काम करते थे। रक्षाबंधन के त्योहार से ठीक 1 दिन पहले ये सभी अपने गांव खुशी खुशी त्योहार मनाने जा रहे थे। घर की माली हालत भी ठीक ना थी, तो 1-1 रुपया बचाना भी जरूरी था, जिस वजह से ये लोग पिकअप में सवार हो गए। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये दिन कई लोगों के लिए काल साबित होगा, जिसमें 12 लोग काल के गाल में समा गए। हादसे की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी वो रोने लगे। ओरे बेटा भूखो प्यासो चलो गए, चीखने लगे। हादसे के बाद अब तक गांव में चूल्हे नहीं जले और रक्षाबंधन का त्योहार मातम में बदल गया।
गांव में हर ओर परिजनों की चीख पुकार और मातम की आवाज सुनाई दे रही है। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसे में जिस तरह से अलीगढ़ जनपद के गांव जो है जो एरिया नगला में जिस तरह से 9 लोगों की जो कि इनकी मौत हुई थी, इसके बाद जो है लगभग 2.5 से 3 दर्जन लोग जिस तरह घायल हुए। न्यूज स्टेट की टीम गांव रायपुर के जो है एरिया नगला में जो है पहुंची हुई है। 2 गांवों में 10 लोगों की मौत के बाद परिजनों के साथ गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल है और रिश्तेदार भी दुख की इस घड़ी में गांव पहुंच रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर परिवार की जो खुशियां थी वो अब आंसू में तब्दील हो गई, अपनों के जाने के गम में डूब गई। जिनके होने से परिवार खुश होता था वो एक हादसे का शिकार हो गए। हर तरफ बस पसरा है तो सिर्फ और सिर्फ मातम और अपनों के खोने का गम सबके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। 9 लोगों की यहाँ के जो है 9 लोग हैं, उनकी जो कहीं पूरे हादसे में जो मौत हुई है, इस पर देखिए पूरे गांव में जिस तरह से एकदम मातम मना हुआ है। यहाँ देखिए तमाम लोग जो है कहीं न कहीं जो है जो पीड़ित परिवार है उनको कहीं न कहीं लगातार लोगों के द्वारा जो है सांत्वना देने का यहाँ लगातार सिलसिला चला हुआ है। हम देखिए बात करेंगे, यहाँ देखिए परिवार के लोग हैं जो तमाम लोग यहाँ पे आए हैं जो उनको सांत्वना देने के लिए। जी बताइए क्या नाम है आपके बेटे का जो ख़त्म हुआ हादसे में? जेपी। क्या कहा था उसने? कब आपकी बात हुई थी? परसों भाई। क्या बोल रहा था आने के लिए? मने कर रहा हूँ साहब, क्या वहीं रहूँगा मैं, ये गाड़ी पहुँच गई है। जो खाने कमाने गए थे, मजदूरी करने गए थे, तो क्या लग रहा है आपको कि जो है क्यों गए थे? जे कोई परिवार की मजबूरी थी? क्या था? क्या मजबूरी साहब? मजदूरी करते थे वो लोग। देखिए और भी लोग यहाँ देखिए तमाम लोग सांत्वना दे रहे हैं। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम साकिब अनवार है। ये लोग नोएडा की डेल्टा कंपनी में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालने पोषण का काम कर रहे थे और जिस तरीके से कल आज रक्षाबंधन है, त्यौहार का दिन है, उसको ये मनाने के लिए वापस अपने घर आ रहे थे और सलेमपुर थाने के पास ये जो हादसा हुआ है, ये भीषण हादसा जिसमें एक ही साथ 11 लोगों की मृत्यु हो गई। और क्योंकि ये गरीब परिवार से संबंधित हैं तो सबसे पहले तो मैंने सब लोगों को श्रद्धांजलि दूंगा, इनके परिवार को मैंने ढांढस बंधाया है। देखिए और भी लोग हैं इसी गांव के, जिस तरह से आज जो हादसा हुआ है, गांव में चूल्हा तक नहीं जला, कल से अब तक जो है लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस जो सब भारी पीड़ा आपके ऊपर आई है उसे कैसे सहन करेंगे आप लोग? ये सर ऐसे ही प्रगति हुआ है, बस बहुत गलत हुआ है। ये पूरा छोटा सा गांव है, ये 50 केवल 50 पर घर होंगे इसमें। उसमें हर घर में से बता दो एक कोई घर नहीं बचा ऐसा। इसमें वो पूरा क्षेत्रीय हमारा पूरा आसपास के गाँव ही ऐसे पड़े, किसी ने त्यौहार क्यों नहीं मनाया। देखिए और भी लोगों से जानना चाहेंगे, जिस तरह से हादसा हुआ है कहीं ना कहीं लापरवाही भी रही होगी इस हादसे में, तो क्या मानते हैं इस पर? लापरवाही इसमें बस वालों की बताते हैं। ये लोग तो बिल्कुल अपनी साइड से आ रहे थे गाड़ी लेके और इन्होंने गाड़ी बिल्कुल कच्चे में बचाई है। वो जो बस का ड्राइवर था बताते हैं, सुनने में आई है कि वो दारू पिए हुए था और बस खाली थी पूरी, तो उसने बिल्कुल ओवरटेक करके रॉन्ग साइड में जाके मारी है गाड़ी को। पूरी गाड़ी कटी हुई चलेगी उसमें। किसी के 2 बेटे ख़त्म हुए, किसी का 1 हुआ है। कुल मिला के पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। रक्षाबंधन का त्यौहार तो काला त्यौहार हो गया आज। आज के बाद क्या मनाएगा रक्षाबंधन त्यौहार? रक्षाबंधन वाले दिन ये घटना हुई है तो क्या तो मतलब त्यौहार मनाएगा हमारे? इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जिनमें अच्छेलाल भी शामिल है। हमारी टीम ने जब अच्छेलाल से बात की तो उसने हादसे की वो खौफनाक कहानी बताई जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस हादसे से अच्छेलाल अब तक उभर नहीं पाए, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि अगर बस ड्राइवर ब्रेक लगा लेता तो हो सकता था कि यह हादसा होता ही नहीं और आज वो 12 लोग जिंदा होते। आ जा रही सीधी दवाई आ रही जहीं गाँव को और कोई तक जा रही बस, तो बस डबल ही वहाँ एक तो जा रही अगली बारी और एक हमारी आ रही, तो हमारी दोनों शर्ट हैगी जी पीछे लेके आ रहा हूँ तो जाके दिखी ना सामने कतई, जैसे सामने आई जाने एकदम ठर काट दी उन लोगों को। फिर जाके देखी तो फटे तब काट दिया हमने, कच्चे में डाली एकदम देख करने जाके और कच्चे में दबे के बाद तो पिछाड़ी मार दिया ने। कहता इसने ना तो ब्रेक पे हाथी ना हटाओ, रख ले तो उन्हें ब्रेक पे तो बच जाते, इसने जैसे पर हाथ नहीं हटाओ, कहता खेचे ही चलो वो, कहता कच्चे उतारे पे मारो। ऐसे होते 30-32 के करीब 30 के करीब
सारे एक ही गांव के थे? हाँ एक ही है, सब एक ही काम के, एक ही जगह कंपनी में काम करते को। रायपुर खास के अहिर नगला और अलीपुर गांव में बहनें भाइयों के घर लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इस हादसे में उनके भाइयों की मौत हो गई। इस हादसे में किसी ने भाई, किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपने पति को खो दिया। गांव में सबकी आंखें नम हैं और इलाके में गम का माहौल। गिरिराज और बाबू सिंह जो दोनों सगे भाई थे, हम उसके परिवार पर न्यूज स्टेट की टीम इस समय पहुंची हुई है ग्राउंड जीरो पे। हम बात करेंगे उसी परिवार से जिस परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, किस तरह से वो इस जो हादसे को सहने का जो है जो कहीं ना कहीं दर्द है उनको, जो दर्द से हम जो जानना चाहेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, आपके दोनों बेटे इस हादसे में ख़त्म हुए हैं, क्या मानते हैं इसके पीछे जो है क्या वजह रही होगी, किसकी लापरवाही रही होगी? ये तो बस सवारी की लापरवाही से भाई हैं। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, उनके भाई हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी बताइए, जिस तरह हादसा हुआ है, हादसा दर्दनाक है, सहने के लिए कहीं जो है समझ लो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इस समय जो है कलेजे पे कम पत्थर रखना पड़ रहा होगा आपको सहने के लिए कि दो भाई जिसके परिवार में से चले जाएं। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही? बस वाले की। क्या जानकारी हुई आपको? बस वाला इधर से जा रहा था, हाँ वो उधर से आ रहा था, उसने ओवरटेक लिया। दोनों की गलती है, इधर से बस जा रही थी, टक गई। देखिए गांव के भी और भी लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। जिस तरह से बाबूजी जो हादसा हुआ है, इस समय रक्षाबंधन का त्यौहार है, पूरे गांव 7 गांव का पूरा कहीं कीजिए जो मजरा जो लगता है इस जो नया पंचायत पे जो है, क्या कहेंगे किस तरह का यहाँ पे माहौल है इस समय? माहौल का आदमी यहाँ बहुत बैठे ही हैं मान लो, और ये परेशानी में लोग, और ड्राइवर की कमी है जो ओवरटेक गाड़ी कर रहा हो। क्या मानते हैं जिस तरह का हादसा हुआ है इसको लेकर के गांव में चारों तरफ एकदम मातम का माहौल? अरे वो तो भाई पूरे गांव में परेशानी है। ये मान लो 9-10 लाख यानी मरी हैं, तो मान लो उनके घर से क्या बीत रही है वही जाने हुआ। हाँ हाँ। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से लोग अब त्यौहार मनाने आ रहे थे, गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं बाहर, और जो है रक्षाबंधन के त्यौहार पे वापस लौटे थे, आज उनके परिवार पे क्या बीत रही है? आज उनके परिवार पर इस तरह से बीत रही है जिस तरह से कि एक बहुत अजनबी घटना हुई है, जिसके कारण भाई बहन बुआ ये सभी जितने रिश्तेदार हैं वो सब आ रहे हैं, कोई राखी लेकर के आ रहे हैं, कोई कैसे भी। तो उस हालात में देखते हुए इस नगरा में जहाँ पूरा नगरा ही ये समझ लो कि शोकग्रस्त है, जो कि आज उनके पास जो बैठे हैं आसपास के गांव वाले भी हैं। जैसे कि मैं दत्ताचोली खुर्द का रहने वाला हूँ, हमारे ये बहुत मतलब ये घनिष्ठ थे। तो इस तरह से यहाँ पर सब आसपास के जो गांव वाले आ रहे हैं और वो मतलब जो है कि महत्तम पुष्टि को निभा रहे हैं। और ये इस गांव में रायपुर खास में 7 माजरा लगते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का जो त्यौहार है यहाँ पर शून्य हो गया है। इस हादसे में कहीं न कहीं बस ड्राइवर की लापरवाही तो उजागर हुई है। अगर बस ड्राइवर थोड़ी सी सावधानी दिखाता तो हो सकता है कि यह हादसा होता ही ना। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में हर साल 38,000 सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिनमें औसतन 58 से ज्यादा लोगों की मौतें रोज होती हैं। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं के मामले में तमिलनाडु देश में अव्वल था, जबकि उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर। सड़क हादसे में मौत के मामले में यूपी पहले नंबर पर है। कानपुर में 563 लोगों ने हाईवे पर हुई दुर्घटना में दम तोड़ दिया। कानपुर से ज्यादा मौतें दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और जयपुर में हुई। रक्षाबंधन पर भाइयों की राखी बांधने के लिए बहनें घर पहुंची थी। घर में खुशी का माहौल था। बहन भी भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए कलाई पर राखी बांधने के लिए सुंदर सुंदर राखियां लेकर आई थी, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। हादसे में लोगों की जान जा चुकी है। पल भर पहले जिस घर में त्योहार की खुशियां बिखरी हुई थी, अब उन घरों में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।